नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा विषय है उपसर्ग। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है और संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं और प्रत्येक उपसर्ग का क्या अर्थ है, इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रहार, यहाँ हार शब्द का अर्थ है हार जाना या पराजित होना। ये जो हार शब्द है इसका अर्थ है हार जाना या पराजित हो जाना। जब इससे पहले हमने पर उपसर्ग लगाया तो जब इसके आगे यहाँ पर उपसर्ग लगाते हैं तब हार शब्द का अर्थ पराजित होना या हार जाना न होकर बल्कि आक्रमण करना हो जाता है। तो संस्कृत भाषा के कुछ मुख्य उपसर्ग हैं 22, जो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो उपसर्ग हैं हमारे 22 उपसर्गों में जो सबसे पहले है वो है हमारा अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। जो अति है वो अधिक और परे इन दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इससे जब वाक्य बनाते हैं हम तब अतीव, अत्यधिक और अत्यंत इस प्रकार के वाक्य इससे बनते हैं। उसके बाद है अधि। अधि भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक मुख्य अर्थ में, दूसरा श्रेष्ठ अर्थ में। तो इससे भी ये जो वाक्य बनाए गए हैं वो हैं अधिकृत, अध्यक्ष और अधीन। अधिकृत, अध्यक्ष, अधीन। उसके बाद है अनु। अनु भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, पीछे और समान अर्थ में। जैसे इससे वाक्य बने हमारे अनुज, अनुरूप, अनुच्छेद। अनुज, अनुरूप, अनुच्छेद। उसके बाद है अप। ये विपरीत और बुरा इन दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य बनते हैं हमारे अपव्यय, अपकर्ष, अपेक्षा। अपव्यय, अपकर्ष, अपेक्षा। उसके बाद है अभि। ये भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिभूत, अभ्युदय, अभ्यास। अभिभूत, अभ्युदय, अभ्यास। उसके बाद है अव। अब भी हमारा दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, बुरा और हीन। इसे हमारे शब्द बनेंगे अवज्ञा, अवतार, अवकाश। अवज्ञा, अवतार, अवकाश। उसके बाद है आ। उपसर्ग आ भी हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, तक और से। इन दो अर्थों में आ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आघात, आगार, आमोद। आघात, आगार, आमोद। उसके बाद है हमारा उत उपसर्ग। ये भी दो अर्थों में प्रयोग होता है, ऊपर और श्रेष्ठ अर्थ में। ऊपर और श्रेष्ठ अर्थ में। इससे वाक्य बनेंगे हमारे उज्ज्वल, अभ्युदय, उत्तम आदि। उज्ज्वल, अभ्युदय, उत्तम आदि वाक्य बनेंगे। उसके बाद है हमारा उप उपसर्ग। ये भी समीप अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उपवन, उपेक्षा, उपाधि। उपवन, उपेक्षा, उपाधि। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट उपसर्ग दुर। दुर भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, बुरा और कठिन। इससे वाक्य बनेंगे हमारे दुरूह, दुर्गुण, दुराशा। दुरूह, दुर्गुण, दुराशा। उसके बाद है हमारा दुस। ये भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, बुरा और कठिन। इससे वाक्य बनेंगे दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म। दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर्म। उसके बाद है हमारा नि उपसर्ग। नि भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, बिना और विशेष। इससे वाक्य बनेंगे आपके न्यून, न्याय, निकर। न्यून, न्याय, निकर। उसके बाद है निर। निर भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, बिना और बाहर।
इससे भी हमारे वाक्य बनते हैं निर्धन, निरोग, निरीह। निर्धन, निरोग, निरीह। उसके बाद है निस। निस भी हमारा बिना और बाहर इन दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे निश्चल, निष्काम, निष्फल। निश्चल, निष्काम, निष्फल। उसके बाद है प्र उपसर्ग। ये भी दो अर्थों में प्रयोग होता है, आगे और अधिक अर्थ में, जैसे प्रयत्न, प्रारंभ, प्राचार्य। प्रयत्न, प्रारंभ, प्राचार्य। उसके बाद है परा। ये चारों ओर इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य बनते हैं हमारे पराकर्म, पराविद्या, पराकाष्ठा। पराकर्म, पराविद्या, पराकाष्ठा। उसके बाद है परि। ये भी चारों ओर इस अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे इससे वाक्य बनते हैं हमारे पर्याप्त, पर्यंत, परिणाम। पर्याप्त, पर्यंत, परिणाम। उसके बाद है हमारा प्रति उपसर्ग। ये भी प्रत्येक इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य बनते हैं प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रतीति। प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रतीति। उसके बाद है हमारा वी। वी से बनता है, ये विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे विलय, व्यर्थ, वियोग। विलय, व्यर्थ, वियोग। सु, ये अच्छे अर्थ में और सरल अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य बनते हैं हमारे सुगंध, स्वागत, स्वल्प। सुगंध, स्वागत, स्वल्प। उसके बाद है हमारा सम उपसर्ग। ये पूर्ण और शुद्ध इन दो अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे संकल्प, संशय, संयोग। संकल्प, संशय, संयोग। उसके बाद है हमारा अन उपसर्ग। ये उपसर्ग हमारा नहीं और बुरा इन दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य बनते हैं हमारे अनागत, अनुचित, अनुपयोगी। अनागत, अनुचित, अनुपयोगी।